हाँ बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं है तो एनर्जी नहीं रहेगी, शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो स्वस्थ रहना तो सबसे पहले बहुत जरूरी है। अब ये जो फिजिक्स चल रहा था, ये वैद्युत चालक चैप्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ये अब लगभग अंतिम है। ये आज की जो टॉपिक है, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इस टॉपिक हम सोचे थे कि अब हो गया, लेकिन इस टॉपिक को भी आज देख लिया जाए। तो ये टॉपिक क्या है, देखिए। किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या है देखा जाए। देखो, बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, कल ही हमने पढ़ा दिया कि शक्ति P इक्वल होता है W/T। शक्ति P इक्वल होता है W/T। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, अगर शक्ति का मात्रक किलोवाट ले लिया जाए, शक्ति का मात्रक किलोवाट ले लिया जाए, W समझते ही है, ये परिपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा है, ये ऊर्जा की एक मात्रा है। तो W/T को अगर घंटा ले लिया जाए तो यहीं से देखिए समझ में आ जाएगा। तो आ क्या रहा है, W बराबर किलोवाट घंटा। अब खुद समझ रहे हैं कि आखिर ये किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। ये समझ सकते हैं भाई, W का मात्रक है, और W है क्या, ऊर्जा है। W क्या है, ऊर्जा है। तो एक बात बहुत सिंपल में समझ चुके हैं, कुछ न जाने तो इतना तो जान गए हैं कि ये किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अब चूंकि किलोवाट, वाट छोटा मात्रक होता है, किलोवाट एक बड़ा मात्रक है शक्ति का, और घंटा भी समय का एक बड़ा मात्रक है। तो इसका मतलब किलोवाट घंटा ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा मात्रक होगा। इससे यह पता लग जाता है। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब इतने बड़े मात्रक का यूज कहां होता है, तो ये देखिए, व्यापारिक कार्यों में जो कमर्शियल में कनेक्शन लिए जाते हैं या घरेलू कनेक्शन होते हैं, कमर्शियल हो गया, घरेलू कनेक्शन हो गया, तो इसमें ये जो रीडिंग लेते हैं आकर बिजली विभाग वाले, तो ये जो रुपया या कीमत या मान ज्ञात करते हैं कि आपने कितनी बिजली यूज किया है। तो ये किसमें ज्ञात करते हैं, शक्ति में नहीं ज्ञात करते हैं, ये ऊर्जा में ही ज्ञात करते हैं। ये कैसे चेक करते हैं, ये यही चेक करते हैं कि आपने कितनी ऊर्जा खर्च की है या व्यय की है। तो इसका मतलब ये हुआ। और उसको किसमें चेक करते हैं, किलो, ऊर्जा व्यय को भी किसमें चेक करते हैं, किलोवाट घंटा में। तो इतना हम कह सकते हैं कि व्यापारिक या घरेलू कार्यों में ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रचलित मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा है। तो इतनी बात कह सकते हैं, व्यापारिक कार्यों व्यापारिक कार्यों व्यापारिक कार्यों तथा घरेलू जो कनेक्शन होता है, व्यापारिक कार्यों तथा घरेलू कार्यों में व्यापारिक कार्यों तथा घरेलू कार्यों में ऊर्जा व्यय या सीधा कह दीजिए बिजली का मूल्य जानने के लिए, ऊर्जा व्यय मत करिए, व्यापारिक कार्यों तथा घरेलू कार्यों में
विद्युत खपत मतलब खर्च, विद्युत खर्च का क्या मूल्य, विद्युत खर्च का मूल्य जानने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे, ऊर्जा व्यय ही है ये, किया जाता है उसे किलोवाट घंटा, उसे किलोवाट घंटा, या इसे ध्यान दे बच्चों, उसे किलोवाट घंटा या क्या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीटीयू कहते हैं। तो किलोवाट घंटा को ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू, या इसी को आमतौर पर सीधा कह दिया जाता है, भाई कितना यूनिट आपने खर्च किया, कितना यूनिट आपने खर्च किया, तो सीधा इतना लंबा ना कह के या इसे यूनिट केवल क्या कह देते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट तो क्यों यूनिट, या इसे यूनिट कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो एक बात समझ गए होंगे कि ये किलोवाट घंटा व्यय होने वाली ऊर्जा का मात्रक है, इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू, या आमतौर पर इसे केवल यूनिट कहते हैं। अब हमें यह जानना होगा इसकी परिभाषा, अगर बात की जाए भाई किलोवाट घंटा की डायरेक्ट परिभाषा हम तो ये कह दिए ये है क्या, यूज क्या है, लेकिन हमने इसकी परिभाषा नहीं दी। तो परिभाषा यहीं से देख सकते हैं। परिभाषा कहां से देख सकते हैं, यहीं से देख सकते हैं। तो क्या परिभाषा हो सकती है, ये जो बिजली मतलब सप्लाई तुम्हारे घरों में हो रही है, अगर बिजली सप्लाई की शक्ति जो है 1 किलोवाट हो, मतलब ये कनेक्शन दिया जाता है तो ये कितने किलोवाट, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, ये भी देखा जाता है। तो कहने का मतलब अगर परिपथ में विद्युत की सप्लाई या परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो, कितनी हो, 1 किलोवाट विद्युत शक्ति की सप्लाई कितनी हो, 1 किलोवाट, तो 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को, भाई विद्युत सप्लाई की शक्ति कितनी हो, 1 किलोवाट हो। अब 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। साफ साफ भाई व्यय होने वाली ऊर्जा किलोवाट घंटा, यह मात्रक है। इसका मतलब यदि परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो तो 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दे देते हैं, यदि परिपथ में विद्युत शक्ति, भाई कनेक्शन लेंगे तो ये दिखाना होगा कि हमें कितने किलोवाट चाहिए कनेक्शन। तो यदि परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट, यदि परिपथ में विद्युत शक्ति कितना हो, किलोवाट को शॉर्ट फॉर्म में केडब्ल्यू कहते हैं। यदि परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट हो तो
तो क्या अगर शक्ति कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो 1 घंटे में व्यय होने 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, अब ये एग्जाम में आता रहता है, देखिएगा बात, ये एग्जाम में बहुत आता है कि किलोवाट घंटा को, चूंकि ये ऊर्जा का ही मात्रक है किलोवाट घंटा, इसे जूल में परिवर्तित कीजिए। चूंकि परंपरागत ऊर्जा का मात्रक, छोटा मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये आया करता है कि किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित कीजिए। तो हम परिवर्तित कर दे रहे हैं, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। सिंस देखते रहना 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसे जूल में अगर परिवर्तित करना है तो याद कीजिए ये किलोवाट को हमें वाट बनाना होगा और घंटा को हमें सेकंड बनाना होगा। तभी ये, चूंकि वाट इंटू सेकंड जूल बराबर होता है, देखेंगे वाट इंटू सेकंड, तो ये है किलोवाट घंटा, तो इसे वाट सेकंड में चेंज कर दे तो ये जूल का मात्रक बन जाएगा। तो देखिए अब किलोवाट को वाट में, तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1000 वाट हो गया, 1000 वाट हो गया। तो 1 किलोवाट को एक किलोवाट में 1000 वाट हो गया। अब घंटा को सेकंड में बदलना है, तो ये समझते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 घंटे को 60 लिख दिए, अब मिनट में बदल गया, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अभी किस में बदल गया? सेकंड में बदल गया। तो अब देखिए ध्यान से बच्चों, गिनती का मल्टीप्लाई कर देते, 36, 6 जा 36 इंटू, ध्यान दे 10 के पावर, यहां पर देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो यहां है, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 10 के पावर कितने? 5 हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। मगर याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसे लिखना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? ये 36 कहिए या 36.0 कहिए, बात यही है। ये डेसिमल अगर लेफ्ट साइड से 1 डिजिट बाद लगा देते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा। तो इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड में 1 डिजिट जंप कराते हैं, तो यहां पर देखेंगे ये 3.6 हमने लिख दिया, 3.6 इंटू, तो एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में जंप कराते हैं तो 10 के पावर प्लस उतना डिजिट, और राइट साइड में जंप कराते हैं तो 10 के पावर माइनस उतना डिजिट। तो ये डेसिमल को हम 1 डिजिट लेफ्ट साइड में जंप कराते हैं तो 10 के पावर 1 और आ जाएगा, और 5 पहले से है तो ये 10 के पावर 6 वाट सेकंड हो जाएगा। अब ये जूल में चेंज हो गया, तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10 के पावर 6, अब इसे जूल में परिवर्तित हो गया। तो उम्मीद करते हैं 1 किलोवाट बराबर क्या होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। अब दूसरी बात देख लीजिए, इसे कैसे यूनिट की संख्या काउंट की जाती है। कहने का मतलब देखिए, कोई राज्य ऐसा है वो कहता है 300 यूनिट तक बिजली फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा,
कोई स्टेट है कहता 400 यूनिट तक अगर बिजली यूज करते हैं पर मंथ तो हम फ्री देंगे, उसमें कोई पैसा नहीं देंगे। तो ये यूनिट कैसे काउंट किया जाता है इसको भी देख लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब इसी को भाई यूनिट ये कहते ही है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यूनिटों की संख्या। अब एक बात गौर करें कि इतना तो जानते हैं कि यूनिट क्या है, वही किलोवाट घंटा है, और किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, शक्ति इनटू समय होता है। तो यहां पर अगर कहा जाए कि किलोवाट घंटा, या सीधा कहा जाए यूनिट की संख्या बराबर, वही चीज है, यूनिट क्या है 1 किलोवाट, तो यूनिट की संख्या बराबर क्या होगा, शक्ति पी, शक्ति क्या हो जाएगा पी, और यहां पर देखेंगे इंटू समय टी, भाई पी इंटू टी, वही किलोवाट शक्ति का मात्रक, टी घंटे का मात्रक हो जाएगा। अब देखेंगे ये इक्वल क्या हो जाएगा, टी, हम याद कीजिए पिछले वीडियो में शक्ति बराबर निकाल चुके हैं, P बराबर W बाई टी, और W बराबर क्या होता है B इंटू आई इंटू टी अपान टी। पिछला वीडियो जो नहीं देखे देख सकते हैं, टी टी कैंसिल हो गया तो क्या B इंटू आई आया। तो ये यूनिट की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू आई इंटू टी, B इंटू आई इंटू टी। अब यहां पर ध्यान देंगे, अगर यहां पर अब इसी को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो यह हमारा यूनिट की संख्या आ गया। तो यही फार्मूला यूज किया जाता है, यह ध्यान रखना, यूनिटों की संख्या बराबर बी, मतलब वोल्टेज इंटू एम्पियर, धारा इंटू समय अपान 1000। तो यह हमारा यही यूनिट की संख्या हो गई। तो ये चैप्टर लगभग अच्छे से एंड हो गया है। अब हम आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेज बाय दुबे सर को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसीलिए वीडियो हमारा कुछ ही लोगों में घूम घूम के मतलब देखा जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। तो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के रिश्तेदार या जहां कोई पढ़ाई करता है उनमें शेयर जरूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।